ओके सो ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। डेट है आज का 9th ऑफ मार्च और वक्त हो रहा है लगभग 12:30। और मैं मार्केट आज सुबह एक्चुअली मैं देर से ओपन किया मैंने मार्केट। और ये तो 5 मिनट चार्ट है, ये है 1 मिनट चार्ट। मैंने कहाँ मार्केट ओपन किया है, मैंने यहाँ कहीं पर मार्केट आज के दिन ओपन किया है। ठीक है, जो मुझे प्लान तो था मेरा कि हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। और जस्ट मार्केट खुला है तो फिर इतनी जल्दी इम्पल्सिव ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ, मेरी आदत नहीं है। सो ये भी मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसको भी मैंने छोड़ दिया। फाइनली एक और यहाँ पर लेवल मुझे मिला था इस जगह पर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा जूम इन करें। हाँ, मुझे इस लेवल पे मिला था मौका। ठीक है, और ये वाला भी मेरे से मिस आउट हो गया किसी वे में। और ये जब फॉल आया, दिस वाज द फोर्थ अटेम्प्ट जहाँ पर मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी मिस हो गया। ये क्यों मिस हुआ इसको मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा है, ये चलिए ठीक है, यहाँ पर तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि ये थोड़ा सा और ये नीचे आएगा, मैंने ये सोचा हुआ था, इस कारण से मैंने इसे छोड़ दिया। बट ये सिंगल स्पाइक इसने यहाँ पर अप मूव दे दिया, और उसके बाद में ऑप्शंस के प्राइस आप भी जानते हैं कि वो ऊपर बढ़ जाते हैं, मौका दोबारा नहीं आएगा। सो अगेन जब मार्केट यहाँ पर फॉल किया, सेम इस प्राइस पर आया। इस वक्त लगभग आपका, अगर आप चार्ट्स देख रहे थे तो ये 5.775 लोवेस्ट यहाँ पर चला है, और 5.8 यहाँ पर प्राइस आ रहा था। ठीक है, 5.800 यहाँ पर प्राइस आ रहा था। सो मैंने कहाँ प्लेस कर रखा था, मैंने प्लेस कर रखा था 5750 पे, और इसके नीचे ही मुझे लेने का प्लान था। मुझे ये वैल्यू भी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे नीचे चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एंट्री नहीं की। सो ठीक है, ये भी रीजनेबल। बाद में मुझे लगा कि ठीक है चलो ये प्राइस ले लेना चाहिए था। इवन 5.8 वाज ओके, बट उस वक्त में ये चीज़ नहीं दिख रहा था मुझे। क्योंकि देखिए ट्रेडर्स, ऑलरेडी मार्केट यहाँ जहाँ तक आया हुआ है, यहाँ हमारे पास में एक रेजिस्टेंस जोन बहुत ही पास बैठ रहा है। ठीक है, ये लेवल पर रेजिस्टेंस जोन बैठ रहा है, तो यहाँ से एंट्री लेना एंड यहाँ तक का टारगेट बुक करना रिस्क। हालांकि इस पर इतना है कि ये फॉल करते हुए इस लेवल को आ सकता है, या फिर इस लेवल तक के भी आ सकता है। एक फॉल इसका पेंडिंग है। ठीक है, ये पेंडिंग है, ये मुझे मेरा थिंकिंग था उस वक्त, इस कारण से मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिया, दोनों प्राइजेस को छोड़ दिया। उसके बाद में आप भी देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर ऊपर आया है। अब देखिए, ये भी ब्रेक हो गया, ये निकल गया। अब यहाँ पर हम समझ चुके थे, एंड टारगेट मेरा इनिशियल से ही टारगेट था मेरा कि ये लेवल्स के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, या तो फिर ये लेवल्स के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, ये दो लेवल्स थे मेरे पास में। अगर यहाँ पर अच्छा पावरफुल स्विंग आता है तो फिर मैं इसका वेट करूँगा, और जो कि ये वाला भी लेवल आ चुका है, एंड यहाँ पर भी टारगेट यहाँ पर बुक किया जा सकता था। पूरा का पूरा यहाँ पर मिस आउट हो गया मेरा, तो इसलिए अभी कोई भी ट्रेड नहीं है मेरे पास। पोजीशन देख लीजिए, जीरो है। ऑर्डर्स भी यहाँ पर देखिए कैंसिल है, बस एक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था पहले, वो यहाँ पर मैंने कैंसिल किया। ये बहुत पहले लगाया था, इसको मैंने कैंसिल लेट से किया, इसलिए आपको 11:22 दिखाई दे रहा है ये। सो एनीवेज देखिए क्या होता है ट्रेडर्स, देखिए मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा 5 मिनट्स के चार्ट पर। देखिए यहाँ पर कैसा मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, ये एक लेवल जब इसका निकला है 9091 का जो लेवल है, ठीक है, जहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे 5775 एंड 58 का प्राइस, यहाँ कहीं की वो बात है। ठीक है, अब ये मिस आउट हुआ है, तो इसके बाद देखिए बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं। मार्केट कहीं भी नहीं रुका है। इस रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं पर इसको रुकना चाहिए था, थोड़ा सा एक बाउंस लेना चाहिए था, नहीं रुका। यहाँ कहीं पर इसको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था, रेस्पेक्ट करना चाहिए था। एक छोटा सा स्पाइक यहाँ पर आया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, सेटअप नहीं था, कुछ भी नहीं था बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने अवॉइड किया, इसे भी मैंने नहीं लिया। सो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स जब बनती हैं ट्रेडर्स यहाँ पर, ठीक है, मार्केट एक तरह से क्या कर रहा है, सरकते हुए ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये ट्रेंडी ऊपर जा रहा है, ये सरकते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे बाई करना, यहाँ कहीं पर एंटर करना बीच में, हालांकि अगर मैं कर लेता तो यहाँ पर फिर भी 500,000 रुपये यहाँ पर कमाने के चांसेस थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो एक हैबिट की बात होती है कि बीच में कहीं पर रैंडम एंट्री नहीं करना है। मैं जैसा कि कहता हूँ आप लोगों को कि एक होता है नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो ये जो एरिया था पूरा का पूरा, और क्योंकि मैं आज बाई करने के लिए बैठा हूँ, यानी कि मैं कॉल ऑप्शन लेने के लिए बैठा हूँ, मैं बुलिश हूँ मार्केट में, तो ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा ट्रेडर्स, यहाँ पे बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये नो ट्रेडिंग है तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता, इस कारण से मेरा आज मिस आउट हो गया। देखिए, आज अगर मैं यहाँ पर ले लेता, बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, ये किसी को नहीं पता था कि इतना अच्छा यहाँ पर आने वाला है। ओके, एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर कि थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, मेरी थी, बाकियों की नहीं पता। मेरी ज़रूर थी, यहाँ पे नहीं आया। मेरे लिए एक ब्लाइंड स्पॉट के जैसा हो जाता है ये। और जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं, ठीक है, आप ड्राइव करते हैं जब भी, तो देखिए एक रूल क्या होता है, आपके पास में एक है ब्लाइंड टर्न। ठीक है, ये एक ब्लाइंड टर्न है। यहाँ पर चल रही है एक ट्रक, यहाँ पर है आपकी कार। ठीक है, आप यहाँ पर ओवरटेक करोगे, ठीक है, कोई गाड़ी यहाँ पर से आ नहीं रही है तो फिर ठीक है, आप यहाँ से ओवरटेक करके यहाँ पर निकल जाओगे, दैट इज़ गुड।
ये एक बार दो बार किस्मत अच्छी थी आपकी, आप निकल गए, ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर आपकी किस्मत ख़राब रही तो ये जो हैबिट है ये आपके लिए डेडली साबित हो सकती है, वेरी लीथल साबित हो सकती है। यहाँ पर अगर आप गलती से भी फंस गए तो सामने वाली गाड़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो आपको उड़ाएगा या तो वो उस ट्रक को उड़ाएगा, ठीक है। सो ट्रेडिंग में ब्लाइंड स्पॉट्स पे ट्रेड करना भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली। तो इस वजह से आप समझिए हैबिट को मेंटेन करना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो डिसाइड किया हुआ है आज, ठीक है, आज हम पैसे नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हैबिट जो है हमारी मेंटेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन भाई, इस चीज़ से हम आगे जा कर के पैसे ज़रूर अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि ये हैबिट बहुत ही अच्छी है और वक्त लगता है ऐसी चीज़ों को अपने हैबिट में लाने के लिए, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसा होता है एक्चुअल में और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। भाई अगर यहाँ पर, ठीक है, आज मैं ट्रेड कर लूँ, 500-1000 रुपये यहाँ पर कमा लिया, कोई बात नहीं, कल को लेकिन अगर फिर से कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, और नो ट्रेडिंग जोन तो भैया कहीं कहीं पर भी हो सकती है ना, आप यहाँ कहीं पर बाई कर सकते हो, आप यहाँ कहीं पर सेल कर सकते थे, ऑलराइट। जो ऐसा मोमेंटम आया, हो सकता है यहाँ से ऐसा भी आ जाता तो आप यहाँ कहीं पर से सेल कर लेते, तो फिर क्या होता उसका, ये आपका हो गया, राइट, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और आप उम्मीद में बैठे रहोगे। और जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो अपने ट्रेड के साथ में, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव जा रहा है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आप वेट करते हो। अगर आपने गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा झकमरा के, और आपका वो लॉस जाएगा ही जाएगा। और ये ऐसी सिचुएशंस जब लोगों के पोर्टफोलियोज वाइप आउट हो जाते हैं ना ट्रेडर्स, जब बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है, 10%, 20%, 25% का ड्रॉडाउन सिंगल डे में देखने को मिल रहा है, वहाँ पर ऐसी ही चीज़ें होती है जिस कारण से वो फंसे। क्योंकि रैंडम एंट्री हुई है ट्रेडर्स, रैंडम एंट्री हुई है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे आप, है ना। यहाँ कहीं पर अगर मैं एंटर करता, मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाता, मैं इसको स्टॉप लॉस लगाता, यहाँ लेकर के मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है मेरा ये, ठीक है, मेरे एपेटाइट के बहुत बाहर बैठ रहा है ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये स्टॉप लॉस लग रहा है, ठीक है, ये भी मेरे एपेटाइट में, मैं मतलब कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को ये सूट नहीं करता है जिस तरह से मैं काम करता हूँ। मैं क्या कोशिश करता हूँ कि लीस्ट से लीस्ट स्टॉप लॉस, अगर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ देन इट इज़ अ गुड ट्रेड, ठीक है, अगर मैं यहाँ कहीं पर एंटर कर रहा हूँ देन इट इज़ अ गुड ट्रेड, छोटा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट एरिया मेरे पास यहाँ पर बड़ा है। सो उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज करता हूँ। सो इस रीज़न से मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर कोई ट्रेड मिलता है, क्योंकि देखिए 12:30 बजी है, ओके, 12:30 बजी है एंड अभी आधा दिन बचा है पूरा मार्केट के पास में, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है डेफिनेटली मैं इस पर ट्रेड करूँगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर एक्सेप्टेंस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन भले पैसा नहीं कमाएंगे लेकिन हम पैसा गंवाने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से हम सोच कर चल रहे हैं। हाँ, दोबारा एक ट्रेड लेते हैं, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो जाएंगे पैसे, जाहिर सी बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता, बट ठीक है, फिलहाल जितना हो सके हमारे हाथ में, हम उसको अवॉइड करेंगे। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। थोड़ा सा और वेट करते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, वो चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। सो स्टे ट्यून, कुछ भी होता है मैं अपडेट करूँगा, स्टे ट्यून ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, करेंटली मैंने एक ट्रेड एंट्री ली हुई है छोटी सी, ठीक है, मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। देखिए 4950 पे मैंने 8175 का, यानी कि दूसरा स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है 4950, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का फंडा से सिमिलर रहता है हमेशा, कि जो भी एट द मनी चल रहा है मैं इन द मनी पे काम करना पसंद करता हूँ, एक स्ट्राइक प्राइस लोअर, ठीक है। तो इसके पहले जब मार्केट 90s में था, 81.90s में था, तब मैंने 8150 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया हुआ था, अब मैंने 8175 का चूज़ किया, ठीक है। 4950 पर मैंने एंट्री ली है। करेंटली पोजीशन की बात करें तो 5075, 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, ठीक है। अगर देखिए दो चीज़ें होंगी, या तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई अच्छी खासी हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पे छोटा मोटा स्टॉप लॉस, हम यहाँ पर छोटा मोटा लॉस देकर के मार्केट से निकल जाएंगे, या तो फिर यहीं कहीं पर हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई ना कोई हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सा और टाइम देते हैं, मार्केट का मोमेंटम देखते हैं कैसा है क्या है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी है कि हम अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छे से मतलब ये नहीं है कि बहुत हाई लेवल का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक छोटी प्रोबेबिलिटी इसकी है। सो बाद बाकी लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। स्टे ट्यून ट्रेडर्स, जहाँ कहीं पर भी एग्जिट करता हूँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, एंड उसके बाद में लॉजिक एंड सेटअप की हम बात करते हैं। स्टे ट्यून। ओके सो ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के पास आ चुके थे हम, यहाँ पर एग्जिट करना था मुझे, मैं थोड़ा सा वेट करता रह गया और नहीं कर पाए। 52 का प्राइस था, 52 मुझे चाहिए था, बट एक्चुअली वो 52 पे ऑर्डर्स जा नहीं रहे थे, सो हमको वहाँ पर मिला नहीं प्राइस, एंड यहाँ से फॉल आ गया है। सो कम्प्लीटली फॉल आ गया है, ब्रेकआउट भी आ गया, टर्न अराउंड भी हो गया है, एंड मौका नहीं मिला। देखिए सिंगल कैंडल जो था
हो सकता है ये मेरा स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ जी, बस हमारा स्टॉप लॉस जाने को है, चला गया है। सो देखिए ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था कि अगर प्राइस यहाँ टेस्ट करता है तो ऊपर जैसे ही आता है जो प्राइस मुझे मिलेगा मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। बट वो चीज़ यहाँ पर हुई नहीं एंड हो गया हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 4875 पर हुआ है शायद। हाँ जी 4875 पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, लगभग देखिए 300 रुपये का लॉस। सो बस यही है ट्रेडर्स। देखिए क्या होता है कि ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और मैं क्यों श्योर होके बैठा था कि ये जो कैंडल आया है इसके बाद में हमारा निकल जाना है स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर बैक टू बैक तरीके से यहाँ पर क्लाइम करते हुए गया है मार्केट। थोड़ा सा एक डिप लिया, अगेन एक हाई बनाया, थोड़ा सा डिप लिया अगेन, फिर ये इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, ये यहीं कहीं पर सस्टेन कर रहा था। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है ट्रेडर ऐसी सिचुएशन में मोस्टली कि यहाँ पर क्या होगा कि ये एक बहुत ही अच्छा देखिए डबल टॉप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। डबल टॉप के बाद में ये आ गया आपका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ से जब से मार्केट ये क्लाइम कर रहा है एक अच्छा रिट्रेसमेंट आना इसमें ज़रूरी है, तब ये मार्केट अपना अच्छा क्लाइम अपसाइड ये ले सकता है। ठीक है, सो इस रीज़न से मैं यहाँ पर सोच रहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अच्छा खासा यहाँ पर फॉल दिख सकता है। हालांकि ये ब्रेक हुआ नहीं है अभी तक के, अगर आप देखेंगे ये कैंडल जो अगर क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद अगर ये इस लेवल के नीचे यानी कि कितना 82.0375 अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर डेफिनेटली अब ये यहाँ से नीचे जाने वाला है। ये लेवल्स में कहीं तक के मिलेगा 98 या 82 के नीचे हमको दिखाई देगा। अगर नहीं तो यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा अब यहाँ पंप हो सकता है, ऊपर जाएगा। देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो री एंट्री वी कैन प्लान, बट लेट्स सी अभी तक के नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस 4925 चल रहा है, 4875 पर हमारा यानी कि लगभग आधा पॉइंट 200 रुपये का तो हमको यहीं पर एक डिफरेंस हमको यहीं पर दिख चुका है। सो कोई सेंस नहीं बनेगा। सो लेट्स सी ट्रेडर्स, लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं होता है तो हमारा डे क्लोज है यहीं पे। एक ट्रेड और है, एपेटाइट अभी बाकी है, 300 रुपये का बस यहाँ पर फॉल दिखाया है हमको, तो वी विल वेट, देखते हैं क्या होता है। अगर री एंट्री मिलती है मैं बाइंग ही करूँगा, मैं सेलिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब जो है वो अपसाइड है। सो इतनी जल्दी उसको गियर शिफ्ट करके वापस से नीचे चले जाना पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। सो इसलिए मैं बाइंग ही करूँगा, मैं सेलिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी, लेट्स वेट। ओके सो ट्रेडर्स फाइनली हमने अपना एग्ज़िट कर दिया है। ये मोमेंटम को छोड़ दीजिए, ये हमने नहीं कैप्चर किया, हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया अपना। ठीक है, ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ। 52 का प्राइस है। देखिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैंने एग्जिट किया मेरी चॉइस से किया है। ठीक है, ऊपर प्राइस आ रहा है, आपको ये ज़रूर थॉट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, और आपने जो इनिशियली सोचा था कि मोमेंटम बहुत अच्छा जा रहा है वो आया, तो फिर हम क्यों नहीं रुके हैं। सो ट्रेडर्स देखिए ये मेरी चॉइस थी, मेरे को नहीं रुकना था ज़्यादा मार्केट में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ कहीं से बैठा हुआ हूँ, इनिशियली तो मैं यहाँ से बैठा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, फिर यहाँ पर हमने री एंट्री ली, उसके बाद में अगेन यहाँ पर कई बार ट्रेडर्स यहाँ पर लगाया है कि एग्जिट कर देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। उसके बाद भी यहाँ पर टिके रहे थे हम, डिसअपॉइंटमेंट भी मिला यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको ब्रेक दिख रहा है, एक छोटा सा आपको यहाँ पर ब्रेक दिखाई देगा, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न जो कि इजीली यहाँ पर ब्रेक हुआ है ना। ब्रेक होने के बाद में नीचे भी गया है, यहाँ पर भी मुझे थॉट आया कि एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। अगेन यहाँ पर हम देखे थे, यहाँ पर भी एग्जिट करने का मेरा प्लान बन रहा था, लेकिन यहाँ भी नहीं किया। सो काफ़ी ज़्यादा अपने आप के माइंडसेट के साथ में जंग लड़ने के बाद में मुझे बस चाहिए था कि पोजीशन किसी तरह से एग्जिट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए क्या होता है कि जब मॉर्निंग में ऑलरेडी हमारा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, यहाँ अगेन डिसअपॉइंटमेंट हुआ हमको। ठीक है, यहाँ पर भी हम नहीं ले पाए, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया हमारा। अगेन यहाँ पर एक हाई बना, हाई बनने के बाद में हमने यहाँ से री एंट्री ली, एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर एग्जिट करना था, हम यहाँ पर भी नहीं कर पाए। लगभग 1000 रुपये समथिंग कुछ यहाँ पर हो रहे थे हमारे, 900 1000 समथिंग कुछ, ये भी नहीं कर पाए। अगेन मार्केट नीचे आ गया, लोअर लो फॉर्म कर दिया इसने, स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, 300 का लॉस हुआ। सो डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट। अगेन यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद मैं बस ये चाह रहा था कि किसी तरह से यहाँ पर मैं टारगेट अपना प्रॉफिट बुक करूँ किसी वैल्यू पे, एटलीस्ट ग्रीन पे क्लोज हो जाऊँ मैं, 300 का लॉस जो है वो रिकवर हो जाए, 500 600 जितने पर भी एग्जिट हो जाए। मुझे लगभग यहाँ पे 500 रुपये 400 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पर मेरा एग्जिट करने का प्लान हो रहा था, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर भी हुई नहीं। तो फिर फाइनली मैंने यही सोचा था कि जैसे ये लेवल पर आता है तो फिर मैं एग्जिट करूंगा, और जैसे ये प्राइस मुझे मिला है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट प्लान कर दिया। अगर आप टाइम भी देखेंगे यहाँ पे हमारे ऑर्डर बुक पे तो 1524 है ना, लगभग यही कैंडल है। हाँ जी, 1524 पे हमारा यहाँ पर एग्जिट हो गया।
सो इस पर्टिकुलर ट्रेड का हम एक बार बस एनालिसिस देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को हम। बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, करेक्ट। 236 के लेवल पर हमने बैठा था, इसीलिए हमने यहाँ पर एंट्री ली थी बाइंग की, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बुलिश था। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, ये जो डिप आया हुआ है, ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होता है, क्योंकि ये इसके अगर नीचे क्लोज होता है 382 के, तो फिर हम वहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, मतलब क्या 38.2% पर इसको यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। सेकेंड चीज़ क्या, ये वाला रिजेक्शन है वो 38.2 का, ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, सेकेंड चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गया एक टॉप, ये हो गया डबल टॉप। डबल टॉप इसमें सॉरी डबल बॉटम यहाँ पर इसने किया है, ठीक है। डबल बॉटम यहाँ पर फॉर्मेशन दिया, नेकलाइन को ब्रेक किया, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड एंट्री ली थी अपनी फिर से। एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ये यहाँ पर एंट्री लेने में, क्योंकि एक बंदा था, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा था जो 500 लॉट लेकर बैठा हुआ था, और 500 लॉट को वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे 3 स्ट्राइक प्राइस पर 500 लॉट लगाकर वो बैठा हुआ था। सो उस वजह से प्राइस नहीं मिल रहा था, मे बी किसी और रीज़न से, पता नहीं, लेकिन वो मेरी नज़र में गड़ गया इसलिए मैंने शेयर किया। सो नहीं मिल रहा था, मुश्किल से यहाँ पर मिला है। 47 पर मैं लेना चाह रहा था, 47 से वेट करते करते फाइनली 49 पर मिला है, लगभग 2 पॉइंट, यानी कि 800 रुपये यहाँ पर हमको कम 800 रुपये ऊपर हमको यहाँ पर मिला है प्राइस, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ पर एक और मिनी डिसअपॉइंटमेंट कहने चीज़ को, मिनी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर भी हुआ हमारा। इसके बाद फाइनली यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए आपको, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। हटा दें क्या एक बार, क्लियरली आपको दिखाई देगा, हाँ जी, ये देखिए। सो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर। फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। टारगेट एरिया मेरा ये था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, जैसे ही अचीव होता है हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। इनिशियल जो मैंने सोचा था मॉर्निंग में कि इसको ब्रेक करके अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, क्यों मैंने उस पर नहीं वेट किया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा फॉल आया है। वॉल्यूम कैंडल दिखिए यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं, या तो वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहे हैं, या तो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे खासे आ जा रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा हाईज इसमें ब्रेक नहीं होंगे, और होंगे भी तो लास्ट आवर के ट्रेड्स होंगे वो, और लास्ट आवर के ट्रेड करना मेरी चॉइस, पर्सनल चॉइस नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं किया। ये जो मेरा टारगेट एरिया था मैंने इसको अचीव कर लिया, इसके बाद हम यहाँ से मार्केट से निकल गए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का ट्रेडर्स मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गलती मैंने यहाँ पर की है वो गलती मैं अगेन यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो इस जगह पर तो वो गलती हो गई, इस जगह पर आप कहेंगे कि वो गलती नहीं, वो तो फ़ायदा हो जाता, लेकिन ठीक है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत 19-20 आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने इमोशंस एंड ग्रीड एंड जो भी सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी, उन सबको आपको कंट्रोल पे लेकर चलना पड़ता है। एक बार दूध से जल गए हो तो उसके बाद में छाछ को भी फूंक करके पियो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आता है ट्रेडर्स तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं होपलेस हो चुका था बिल्कुल ही कि आज के दिन ट्रेड नहीं होना है, 2 से 3 से 4 डिसअपॉइंटमेंट्स बार बार होते जा रहे थे, तो होप्स तो ख़त्म थे, लेकिन उसके बाद भी समहाउ हमने यहाँ पे एटलीस्ट 1000 रुपीज़ तक के हमने यहाँ पर कर लिया। एक्चुअली ये नहीं आएगा इतना, लगभग हमको 800-900 रुपये तक के हमारे में ऐड होगा, बट स्टिल एनीवेज आज के लूजिंग ट्रेड को, आज के डिफ़िकल्ट डे था काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए, ठीक है। मार्केट तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा मार्केट था आज का, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। सो स्टिल किसी तरह से मैनेज कर लिया है। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, देखने में आपको मज़ा आया है। कोई क्वेश्चन रहता है वंस अगेन कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।